माँ को मैं रखूंगी। सौम्या अपने कमरे में आराम से सो रही थी, तभी वहां उसकी सास मोहिनी आती है और अपनी बहू को उठाकर कहती है, बहू भूख लग रही है, तूने कुछ खाने को क्यों नहीं बनाया? चल जल्दी से कुछ खाने को बना दे, चक्कर से आ रहे हैं। माँ जी मैं सो रही हूँ, आप दीदी से जाकर बोलो। अरे बहू थोड़ी देर की बात है, क्या मैं ऊपर जाऊं संगीता से बोलने? तू यहीं पर तो है, बना देना जल्दी से। चल मैं भी तेरी मदद कर दूंगी, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। और फिर बहू तू भी तो भूखी ही होगी ना, तू भी खा लियो। माँ जी मैंने अपने लिए और अंकित के लिए ही खाना बनाया था, आपके लिए नहीं बनाया। आपको भूख लग रही है तो आप दीदी के पास ही जाओ ना, मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है मुझे। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर मोहिनी को बहुत बुरा लगता है और वो घुटनों का दर्द लिए सीढ़ियों से ऊपर अपनी बड़ी बहू संगीता के पास जाती है। अरे माँ जी आप यहाँ क्यों? क्या हुआ, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो गया? बहू मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सौम्या बहू ने कुछ खाना ही नहीं बनाया, मैंने सोचा कि मैं तुझसे ही खाना लेने आ जाऊँ। हो माँ जी माफ़ करना, खाना तो मैंने भी नहीं बनाया। वो क्या है ना, मैं और नलिन आज पार्टी में जा रहे हैं तो हम वहीं खाएंगे। अरे बेटा लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मेरे लिए झटपट से कुछ भी बना देना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी तेरा। तू जहाँ भी जा रही है आराम से चली जाइए उसके बाद। माफ़ करना माँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मैंने अपने कमरे और किचन में ताला भी लगा दिया है। हम दोनों जा ही रहे हैं, लेकिन भूख तो आपको लग रही है ना, तो आप सौम्या का किचन तो खुला होगा, वहीं पर कुछ बनवा लो। अच्छा माँ जी चलती हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, नलिन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मोहिनी को अपनी बड़ी बहू के घर पर भी खाना नहीं मिलता। वो चुपचाप नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सौम्या अपने पति के साथ घूमने जाती है तो अपनी जेठानी और सास से कहती है, माँ जी मैं और अंकित घूमने जा रहे हैं, 3-4 दिनों में आ जाएंगे, तो मैं अपने कमरे में ताला लगा रही हूँ, तब तक आप अपनी बड़ी बहू के घर में ही रहना। अरे अरे सौम्या ये क्या तरीका है? तुम घूमने ही तो जा रही हो ना, घर में ताला लगाने की क्या ज़रूरत है? माँ जी तो यही है ना, माँ जी रह लेंगी नीचे। अब ये इस उम्र में सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ पाएंगी? अब मैं क्या कर सकती हूँ दीदी, माँ जी की देखभाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा, और मुझे माँ जी की चिंता यूं ही सताती रहेगी। अरे तो एक काम करो ना, माँ जी को भी तुम अपने साथ ही लेकर चली जाओ। तुम वहाँ जाओगी और तुम्हें माँ जी की चिंता लगी रहेगी, इससे तो अच्छा यही होगा ना कि तुम माँ जी को ही अपने साथ ले जाओ, तुम भी खुश माँ जी भी खुश। अरे अरे दीदी ये क्या बोल रही हो, मैं माँ जी को अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? माँ जी की उम्र हो गई है, वैसे भी माँ जी को अब चलने फिरने में इतनी दिक्कत रहती है, तभी तो कह रही हूँ ना कि माँ जी को अब आप संभालो। वैसे भी इतने दिनों तक तो मैंने ही माँ जी को संभाला है, उनका खर्चा भी मैं ही दिख रही हूँ। वो अच्छे से पता है मुझे भी कि कैसे संभाला है और कैसे खर्चा देख रही हो। ये मत भूलो कि तुम शादी करके अभी 1 साल पहले ही आई हो और मैं इस घर की बहू पिछले 3 साल से हूँ, तब तक मैंने ही तो संभाला था माँ जी को। तो अब भी आप ही संभाल लो ना, मुझे तो लगता है कि आप माँ जी का मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखोगी। मैं आपसे छोटी हूँ, ना समझ हूँ, मुझसे तो गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ तो क्या हुआ, तुम अपनी गलतियों से ही तो सीखोगी ना, कोई बात नहीं, तुम जाओ माँ जी को लेकर। अरे बस करो तुम दोनों को मुझे अपने घर में रखने से दिक्कत होती है। नहीं नहीं माँ जी, किसने कहा दिक्कत होती है? दीदी देख रही हो ना आप, माँ जी को भी आपके साथ ही रहना है, अब से आप ही माँ जी को अपने पास रखोगी। सौम्या अपनी जिम्मेदारी जेठानी को सौंप कर वहां से चली जाती है। संगीता के घर में मोहिनी रह तो रही थी, लेकिन संगीता भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि उसकी सास उसके साथ ना रहे। ये सौम्या तो बहुत तेज निकली, माँ जी को मेरे पल्ले बांध दिया, लेकिन मैं भी कम तेज नहीं हूँ, मैं वापस से माँ जी को वहीं भेज दूंगी। अरे मैं क्यों संभालूं? कुछ दिनों बाद सौम्या घर वापस आ जाती है। सौम्या के आने के कुछ दिनों तक तो संगीता कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ दिनों बाद संगीता अपनी सास को लेकर सौम्या के पास जाती है। सौम्या अब बहुत हो गया, माँ जी मैं अब आपको और ज़्यादा दिन नहीं रख सकती हूँ, अब आप सौम्या के साथ ही रहो। अरे इतनी महंगाई है, कैसे सब होगा? हाँ तो अकेले महंगाई क्या आपके लिए ही है? अरे महंगाई तो हमारे लिए भी है ना, हम भी अपना परिवार बढ़ाएंगे, हम नहीं रख सकते माँ जी को? अरे इतना खर्चा होता है, हम अपने लिए ही सब कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब माँ जी का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? अरे तो मेरी क्या गलती है, माँ जी तो पहले से तुम्हारे साथ ही रहती थी ना, तो अब क्या दिक्कत है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि माँ जी को अपने साथ रखने में दिक्कत क्या है तुम्हें? जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप ही रख लो। दोनों बात कर रहे थे, तभी वहां सौम्या का पति अंकित आता है। ये सब क्या हो रहा है?
अरे माँ है वो मेरी। सौम्या, तुम्हें मेरी माँ को अपने साथ रखने में क्या परेशानी है? तुम बीच में मत बोलो अंकित, और तुम हमारे बारे में तो सोचो, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके भविष्य के बारे में सोचो। अरे हमें कुछ बचत करनी चाहिए। माँ जी माफ़ करना, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। मुझे भी अपने परिवार के बारे में सोचना है। आप अपना देख लो, आपको क्या करना है। माँ जी मुझे भी माफ़ करना, मैं भी अब अपने परिवार के बारे में ही सोच रही हूँ। अगर आप यहाँ रहोगे तो हमारे लिए भी बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप अपना देख लो। दोनों बहुएं हाथ खड़े कर लेती है। ये देखकर मोहिनी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोनों बहुएं ऐसी निकलेंगी। मुझे दोनों घर से निकाल रही है। अगर मैं बहुओं के साथ नहीं रहूँगी तो ऐसी हालत में कहाँ जाऊँगी। काश ऐसे दिन देखने से पहले मैं अपने पति के साथ ही चली जाती। कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। मोहिनी काफ़ी उदास थी। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन विमला आती है। ये क्या है मोहिनी, तेरी बहुएं तुझे अपने साथ घर पर नहीं रखना चाहती। तूने कुछ कहा क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तेरा बेटा अंकित आया था मेरे घर, उसने मुझे सब कुछ बताया। अरे क्या बताऊँ विमला, मुझे तो लगा कि मेरा बुढ़ापा ठीक ठाक निकल ही जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरी बहुएं मुझे अपने घर में ही नहीं रखना चाहती। अब इस उम्र में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये तेरा घर है, इस घर पर तेरा हक है। तू अपनी बहू को कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे वो ऐसे कैसे तुझे घर से निकाल सकती हैं? तेरे बेटों ने कुछ नहीं कहा क्या? मेरे बेटे तो अपनी बीवियों के आगे कुछ बोलते ही नहीं, और मैंने तो अपना घर अपने बच्चों के नाम ही कर दिया। अब उस पर अगर मेरी बहुएं हक जमा रही है तो क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे तो सुनकर ही तेरी बहुओं पर गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा तेरा। तू कुछ ज़्यादा ही भोली है और तेरी बहुएं बहुत चालाक। वो ऐसे नहीं मानेंगी, उन्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं विमला, मेरी बहुओं को कुछ मत बोल। उन्होंने अपना मन बना लिया है। अब मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी रो लूँ, लेकिन वो दोनों अपनी बात से नहीं मुकरने वाली। बस तू अब मुझे ये बता कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। तेरी नज़र में कोई वृद्धाश्रम है क्या? मोहिनी और विमला बात कर रही थी, तभी मोहिनी की दोनों बहुएं आती है और मोहिनी के पैर पकड़ती हैं। माँ जी हमें माफ़ कर दो। माँ जी हमें माफ़ कर दो। माँ जी अब कहीं नहीं जाओगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दो। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ जी। ऐसा क्या हुआ जो दोनों बहुएं जो अब तक अपनी सास को घर में नहीं रखना चाहती थी, वो अब सास से माफ़ी मांग रही है? दोनों बहुएं अब मोहिनी को बड़े प्यार से रख रही थी। एक दिन संगीता अपनी सास को अपने कमरे में लेकर जाती है और पैर दबाने लगती है। माँ जी, आप मेरी पहले की हरकतों को दिल पर मत लगाना। मैंने जो भी बोला वो बस ऊपरी मन से बोला था। मैं आपके बारे में कभी ऐसे सोच भी नहीं सकती हूँ। आप तो मेरी माँ हो। बहू तो मुझे इतना प्यार दे रही है, सच में। अभी मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुझे ही दे देती सब कुछ। माँ जी आप भी क्या बात कर रही हो? अरे आपकी लाडली बहू हूँ मैं। आपके पास जो भी होगा आप वो तो मुझे खुद ही दे दोगी, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। हाँ, यह तो बिल्कुल सही कह रही है तू। वैसे आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी आप जो कहेंगी वो बना दूंगी। आखिर आपकी पसंद का ही खाना बनना चाहिए। आप जो बोलोगी मैं वही बनाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़िए माँ जी, ये बताइए आपकी कोई ज़मीन है जो अब सरकार को बिक गई है, जिसके आपको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? संगीता की बात का मोहिनी जवाब देने जा रही थी, तभी वहाँ सौम्या आ जाती है। माँ जी आप यहाँ हो और मैं आपको पूरे घर में देख रही थी। और दीदी आपकी दिक्कत क्या है? अब माँ जी को अपने साथ किससे पूछ कर लेकर आई? हाँ, तुमसे बड़ी हूँ मैं। मुझे माँ जी को अपने घर में रखने के लिए तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मन है, मेरी माँ जी है, मैं अपने साथ इसे अपने घर में ही रखूँगी ना। वैसे भी तुमने अभी तक तो माँ जी की कदर नहीं की थी। आपको जैसे बहुत कदर है माँ जी की। अरे माँ जी मेरे साथ रहेंगी, अब तक तो मेरे साथ ही थी, तो आगे भी मेरे साथ ही रहेंगी। बड़ी आई माँ जी को अपने साथ रखने वाली। मुझे अच्छे से पता है आप माँ जी को अपने साथ क्यों रखना चाहती हैं। माँ जी चलिए, आप मेरे साथ चलिए। माँ जी कहीं नहीं जाएंगी। मुझे भी पता है जो कल तक माँ जी को घर में नहीं देखना चाहती थी, उससे आज माँ जी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। माँ जी को तुम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती हो, इसलिए माँ जी मेरे साथ ही रहेंगी। माँ जी आपकी लाडली बहू मैं हूँ ना, अब खुद ही बता दो दीदी को कि आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहोगी। हाँ माँ जी आप बता ही दो अब तो। मुझे पता है आपका मन है मेरे साथ रहने का।
अब आप सौम्या को भी बता दो ताकि उसके मन की बात भी रह जाए। तुम दोनों को ही मेरी इतनी फिक्र है तो मैं एक हफ्ता सौम्या बहू के घर रहूंगी और एक हफ्ता संगीता बहू के साथ। तुम दोनों को बुरा भी नहीं लगेगा और दोनों के मन की बात भी रह जाएगी। हाँ ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। दोनों बहुएं अब अपनी सास की हद से ज्यादा सेवा करने लग गई थी। मोहिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी दोनों बहुएं उसकी सेवा करती थी। कुछ दिनों बाद मोहिनी नहा के निकलती है, तभी वहाँ सौम्या आ जाती है। माँ जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आपके लिए मैंने खास तड़के वाला दलिया बनाया है, आप खा लो, मैं आपके कपड़े तब तक धो देती हूँ। अरे नहीं बहू, कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद धो लूँगी। वैसे भी तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, कपड़े तो मैं खुद धो ही सकती हूँ ना। जा तू आराम कर ले बेटा। माँ जी, मेरे होते हुए आप कपड़े धोने लगो तो मुझे आराम कहाँ मिलेगा। मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कपड़े धोएंगी तो। हटिए आप, मैं धो देती हूँ। अरे जुग जुग जी बहू, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। आज के समय में ऐसी बहुएं कहाँ मिलती है। हाँ माँ जी, आज के समय में आपके जैसी इतनी अच्छी और प्यारी सास भी कहाँ मिलती है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से दलिया खा लो ना, गर्मा गर्म है। मोहिनी अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगती है और सौम्या मोहिनी के कपड़े धोने लगती है। कुछ दिनों बाद सौम्या अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मैंने सुना है कि कोई ज़मीन सरकार ने काफ़ी करोड़ों में खरीदी है, क्योंकि उस ज़मीन पर हाईवे बन रहा है, इसलिए वो जिसकी भी ज़मीन थी अब वो करोड़ों के दाम में जा रही है। अच्छा, उन लोगों की तो किस्मत चमक गई होगी। अगर ऐसे ही हमारा भी कुछ भला हो जाए तो हमारा भी भविष्य बन जाए। जी माँ जी, वही तो मैं सोच रही हूँ, काश कोई ज़मीन हमारी भी होती। वैसे भी ना आजकल मुझे बहुत टेंशन रहती है, अंकित का काम भी नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत होती है। अरे बहू, इतनी दिक्कत हो रही है तो मुझे बताती, मैं संगीता बहू के घर में रह लेती। मेरे यहाँ रहने से तेरे भी काफ़ी खर्चे बढ़ गए होंगे, मेरी दवाई, खाना पीना। अरे अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो। आपके यहाँ रहने से खर्चे थोड़ी ना बढ़ सकते। आपकी वजह से तो हमारे सर पर आशीर्वाद बना है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाए। अरे बहू, तू चिंता मत कर, भगवान है ना ऊपर, वो सब देख रहा है और उन्होंने तेरे लिए भी ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ माँ जी, मैं भी बस अच्छे होने का इंतज़ार कर रही हूँ। दोनों बहुएं काफ़ी परेशान थी और मोहिनी की सेवा करती रहती थी। कुछ दिनों बाद सौम्या के घर मोहिनी एक दिन ज़्यादा रुक जाती है तो संगीता को बहुत गुस्सा आता है। सौम्या, तुम चाहती क्या हो? माँ जी ने कह दिया ना कि वो एक हफ्ता यहाँ रहेगी, एक हफ्ता मेरे घर, तो तुमने माँ जी को अपने घर एक दिन ज़्यादा क्यों रोका? अरे बहू, मुझे सौम्या बहू ने नहीं रोका था, वो तो मैं यहाँ खुद ही रुक गई थी। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं यहीं रुक जाऊँ। अरे नहीं 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 माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब ना सौम्या का ही किया धरा है, उसने ही आपके कान भरे हैं, तभी तो अब आप मेरे घर रहना नहीं चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे बहू, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं खुद ही नहीं आई, तू सौम्या पर गलत इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? माँ जी, आप ना बहुत भोली हो, आप सौम्या की चालाकी नहीं समझती हो, लेकिन मैं ये सब बहुत अच्छे से समझती हूँ। दीदी, माँ जी सही कह रही हैं, मैंने माँ जी को नहीं रोका यहाँ, लेकिन मैं माँ जी को रोकना तो चाहती हूँ। अरे जब माँ जी का यहाँ दिल लग रहा है तो आपको क्यों मिर्च लग रही है? तुम ना अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। माँ जी, आप चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ ही रहोगी। पता नहीं कौन सा जादू टोना किया है इसने आप पर। माँ जी कहीं नहीं जाएंगी। माँ जी का यहाँ रुकने का मन है तो माँ जी अब यहीं रुकेंगी। मैं भी देखती हूँ कौन माँ जी के साथ ज़बरदस्ती करता है और उन्हें यहाँ से लेकर जाता है। ठीक है, फिर अब तो देख ही लेते हैं। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, माँ जी की तो तुम्हें फिक्र है नहीं। माँ जी को बस यहाँ इसलिए रखना चाहती हो ताकि वो ज़मीन के जो पैसे मिले हैं वो तुम्हें मिल जाए। तो आप कौन सा दूध की धूली हो? आप भी तो इसीलिए माँ जी को अपने साथ रखना चाहती हो ताकि आपको वो पैसे मिल जाए, वरना तो आप भी माँ जी को घर से निकाल रही थी। अब ये तो माँ जी ही खुद बताएंगी कि वो ज़मीन वाले पैसे किसे देना चाहती हैं। माँ जी देखिए, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपको दिक्कत तो पता ही है ना हमारे घर की, तो आप वो पैसे तो मुझे ही देंगी ना? ये तुम दोनों कौन से पैसों की बात कर रही हो? मुझे कोई बताएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी अंकित वहाँ आता है और मोहिनी की बात का जवाब देते हुए कहता है, माँ मैं बताता हूँ, आपकी दोनों बहुओं के रंग ढंग आजकल बदले हुए क्यों हैं?
हाँ बेटा, तू ही बता दे कि आखिर मेरी बहुएं अचानक से इतनी बदल क्यों गई। माँ, जिस दिन आपको आपकी बहुएं घर से निकाल रही थी उस दिन घर पर कुछ ज़मीन के कागज़ आए थे जो आपके नाम पर थे और वो पैसे आपको मिलने थे। लेकिन माँ जी वो पैसे हमें देंगी। माँ, वो पैसे तब देगी ना जब वो माँ के होंगे। गलत एड्रेस पर आ गए थे वो कागजात और गलत फहमी में तुम दोनों ने माँ की इतनी सेवा की। ओह सॉरी, लालच में। बस पैसों के लिए ये सब? माँ, भले ही आपकी बहुएं आपकी ना हो लेकिन आपके बेटे अब भी आपके ही हैं। मैंने ये सब नलीन भाई को बता दिया है और उनका भी यही कहना है कि अगर दोनों बहुओं को माँ घर में अच्छी नहीं लग रही तो बहुएं घर छोड़कर जा सकती हैं। अंकित की बातों से दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसकी वजह से अब दोनों बहुएं दिल से अपनी सास की सेवा करने लगती है।